थेट जातो अजित पवार बोलतायत। में कल ही हमने जो बताया वही हमारी पार्टी की लाइन है। हमारे चीफ मिनिस्टर के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का, और आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को क्योंकि बीच में उनको कोरोना हुआ था इसीलिए हमने वहां मिलने के लिए हम गए नहीं थे, लेकिन आज 6:30 बजे पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, मैं और जयंत पाटिल उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए। उनका क्या कहना है, उनका आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। दादा, अभी लगातार शिंदे ग्रुप की तरफ से मीडिया से फोन पर जो बातचीत की है, उनका कहना है कि 40 शिवसेना के विधायक उनके पास है, साथ साथ में इंडिपेंडेंट भी 9-10 है, लगभग 50 के करीब। अब सवाल ये उठता है कि 2/3 बहुमत शिंदे ग्रुप के पास में है, तो ये सरकार तो अल्पमत में आ गई। अरे वो शिवसेना, आपने क्या बताया कि वो शिवसेना के विधायक लगभग 50 के करीब। अब सवाल ये उठता है कि 2/3 बहुमत शिंदे ग्रुप के पास में है, तो ये सरकार तो अल्पमत में आ गई। अरे वो शिवसेना के है ना, आपने भी क्या बताया कि वो शिवसेना के विधायक है, तो अभी चीफ मिनिस्टर भी शिवसेना के हैं और उनको सपोर्ट दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस ने, तो पूरी मेजॉरिटी है ना। दादा, सवाल यहाँ ये उठता है कि उन 40 विधायक का, दादा वो 40 विधायक लगातार ये कह रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, वो उनका अधिकार है। उन्होंने पार्टी फ्लोर पे पार्टी के जो चीफ है उनको बताना चाहिए। लेकिन दादा, एक नैतिकता के सवाल पर सवाल ये उठता है की क्या जे पत्र म्हणजे बोलणं झालंय त्यांचं म्हणणं असं आहे की आमच्याकडे 40 आमदार जर आहेत तर आम्ही मेजॉरिटीमध्ये आहे आणि जे आमचं गटनेते पद रद्द करा असं म्हणतायत ते स्वतः त्यांच्याकडे आमदार नाहीये, तर मग याच्यात तांत्रिकदृष्ट्या मी त्याच्याबद्दल तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की विधिमंडळाचा जो एरिया आहे, विधान परिषदेच्या बद्दलचा काही इश्यू निर्माण झाला तर त्याबद्दल विधान परिषदेचे विद्यमान सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर साहेब निर्णय घेऊ शकतात आणि विधानसभेमध्ये काही निर्णय झाला तर विधानसभा अध्यक्षाची जागा रिक्त असल्यामुळे प्रभारी अध्यक्ष हे उपाध्यक्ष आहेत, ते त्याबद्दलचा निर्णय घेऊ शकतात। आता त्यांच्या पुढं काही पेपर्स आल्यानंतर ते त्यांच्या सगळ्या ऑफिसची चर्चा करू शकतात, ॲडव्होकेट जनरलला सल्ला मागू शकतात, तज्ज्ञ वकिलांचा सल्ला घेऊ शकतात, कारण ते सगळं त्यांना उत्तर देत असताना त्या पद्धतीनंच दिलं गेलं पाहिजे। कायद्याच्या नियमाच्या सगळ्या चौकटीमध्ये ते असलं पाहिजे की नाही। दादा, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लगातार जो शिंदे ग्रुप के विधायक हैं वो ये आरोप कर रहे हैं कि एनसीपी सरकार खतरे में है, इसलिए राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए कि गलत फैसले ना लिए जाए। आज गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, इसीलिए गवर्नमेंट को पूरा फैसला लेने का अधिकार डेमोक्रेसी में है और गवर्नमेंट ले रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिसने पुलिस भर्तियों में, पुलिस के ट्रांसफर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, फटाफट जो ट्रांसफर और फैसले हो रहे हैं उसमें कहेंगे भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, इसलिए राज्यपाल नजर रखेंगे। नहीं, उसके बारे में ये जो आप अगर गवर्नमेंट में होते और मेजॉरिटी में होते तो आपको अधिकारी है, मिनिस्टर को अधिकार है ना। उस मिनिस्टर को जिस डिपार्टमेंट का काम हो रहा है उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को अधिकार है, फाइनल अधिकार तो चीफ मिनिस्टर का रहता है। दादा, एक सवाल और उनके ग्रुप में तो उधर है, तो ये कैसे इतने सारे जीआर पास होते जा रहे हैं? कौन सारे मिनिस्टर्स हुए हैं? अजित पवार यहाँ है, उद्धव ठाकरे जी यहाँ है, जयंत पाटिल यहाँ है, दिलीप वळसे पाटिल यहाँ है, राजेश टोपे यहाँ है, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, वर्षा गायकवाड़, सब हम यहाँ हैं। दादा, एक सवाल सिर्फ बताइए, लगातार शिंदे ग्रुप के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस एनसीपी उन्हें सहयोग नहीं करती थी और कहीं ना कहीं उनके विधायकों को, मंत्रियों को मदद नहीं मिलती। ऐसा क्या चल रहा था कि आप लोगों को ये देखो, ऐसा आपको एक मालूमात होनी चाहिए। आप समझो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो, ये होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, वो आरडीडी मिनिस्टर है, तो वो मिनिस्टर को पूरा अधिकार उनके पास रहता है, दूसरे किसी को नहीं जाता। एक दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करने के बाद और दोनों फ्लोर पे यानी विधान परिषद और विधानसभा में वो जब मंजूर हो जाता है मेजॉरिटी विधायकों के तरफ से, तो उसके बारे में उसका पूरा अधिकार अलग अलग ट्राइबल का ट्राइबल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को जाता है, पीडब्ल्यूडी का उनके मिनिस्टर को जाता है,
इरिगेशन का उनके मिनिस्टर को जाता है, ऐसा होता है। ये आपको भी पता होना तो चाहिए। आप लोगों से नाराजगी क्यों है? अभी उनके मन में क्या है, उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। दादा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आपने 2019 में कहा था, नवंबर 2019 में कि 3 पार्टियों की सरकार चलाने में बेहतर है 2 पार्टियों की सरकार चलाई जाए, 3 पार्टियों की सरकार चला पाना जो है मुश्किल है। तो क्या ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी का नतीजा? आपको एक पता है, जब अपने एनडीए की सरकार वो देश में थी तो 25 पार्टियों को लेके वाजपेयी साहब ने सरकार चलाई ना। उसके बाद डॉक्टर यूपीए की सरकार आई, 10 साल मनमोहन सिंह जी ने चलाई। तब कितने पार्टियां थी उसमें? बहुत पार्टियां थी। ऐसा तो चलता है। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा था, आपने बयान दिया था ऐसा 2019 नवंबर में। क्या? कि 3 मुकाबले 2 पार्टी की सरकार ज्यादा स्थायी होती है, आपने कहा। मैंने दिया था। जी, कब? शपथ लेने के बाद करें। वो जो ये देखो, शपथ लेने के बाद, जब पहली शपथ ली थी ना, उसके बाद मैंने कब मीडिया के सामने आया ही नहीं। शिंदे म्हणतायत आमच्या मागे महाशक्ती त्यांच्याशी संपर्कात आहे. कोण ही महाशक्ती असू शकते जी नॅशनल पार्टी आहे असं तुम्हाला वाटतं? मला काही वाटत नाही. कालच आमचे नेते आदरणीय पवार साहेबांनी सांगितलं, मी महाराष्ट्रापुरतं बघतो, सगळ्या मीडियाला माहिती आहे, सगळ्या प्रेसला माहिती आहे की अजित पवार महाराष्ट्राच्या संदर्भामध्ये काही असेल आणि त्याला वाटलं की याच्याबद्दल आपण बोलावं, माहिती असेल पूर्ण, तर मी बोलतो. बाकीच्या आउट ऑफ महाराष्ट्राच्या बाहेर बोलण्याचा मला अधिकार नाही. त्याच्याबद्दल आमच्या पक्षाच्या तर्फे प्रफुल्लभाई असतील, सुप्रिया सुळे असतील, आदरणीय पवारसाहेब असतील, ये सगळे लोक बोलत असतात. सर, एकनाथ शिंदे ग्रुप ने डेप्यूटी स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस जताया मीडिया से बात करते हुए, उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या है उसके बारे में? आप किसी के भी ऊपर नो कॉन्फिडेंस जता सकते हैं, लेकिन वो मंजूर होना चाहिए ना। ऐसे तो मैं 32 साल हो गए विधायक हूँ, बहुत दफ़ा स्पीकर के बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में, सभापति के बारे में, उपसभापति के बारे में ऐसा प्रस्ताव आता है और बाद में विड्रॉ भी हो जाता है, कभी कभी मंजूर हो जाता है। मंजूर होने के गेले 2.5 वर्ष सगळ्यांना बरोबर घेऊन हे सरकार त्या ठिकाणी चालवलं. त्याच्यामुळं देशाच्या पातळीवर ज्यावेळेस वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची लिस्ट फायनल पेश केली जायची, त्याच्यात बऱ्याचदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा 4था, 5वा, 3रा अशा प्रकारचा नंबर असायचा. ते नंबर आम्ही देत नव्हतो. देश पातळीवर कुठली जी एजन्सी असेल ते चर्चा करायचे. याचा अर्थ काम चांगलं चाललेलं होतं. करोनासारखं एवढं मोठं संकट होतं, जागतिक पातळीवरचं होतं, त्याच्यातनं पण महाराष्ट्राला बाहेर काढण्याच्या करता जे काही कार्यक्रम घेतले गेले ते अतिशय व्यवस्थितपणे त्यांच्या नेतृत्वाखाली राबवले गेले. जे समस्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये आल्या त्या सगळ्या समस्यांना योग्य पद्धतीनं उत्तर देण्याचं काम, ते हाताळण्याचं काम, त्याच्यातनं महाराष्ट्राला पुढं नेण्याचं काम त्यांनी त्यांच्या परीनं केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी यांनी पूर्णपणे सपोर्ट करून त्यांना त्या कामामध्ये सहकार्य केलं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सांभाळायच्या नादामध्ये मुख्यमंत्री स्वतःच्या आमदारांकडे दुर्लक्ष करून बसले असं तुम्हाला वाटतंय? अजिबात वाटत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी वर्ष सोडलंय, सीएम आहात म्हणून आता राज्य कोण बघते? मुख्यमंत्री वर्षावरती नाहीये. एक मिनिट, तुम्हाला एक माहिती आहे, 2.5 वर्षामध्ये मुख्यमंत्री किती वर्षावरून त्यांनी कामकाज पाहिलं आणि किती वर्ष मातोश्रीवरून पाहिलं? सुरुवातीचं तर 1 वर्ष जवळपास मातोश्रीवरून पाहिलं. कामकाज चालू होतं ना, सरकार चालू होतं ना, बातम्या तुम्ही देत होता ना, ब्रेकिंग न्यूज दाखवत होता ना. एकाने आमदारांना नारायण राणेंनी धमक्या देऊ नये. एक मिनिट, आपल्याला नेहमी मी सांगत असतो, पवार साहेब आमचं दैवत आहे, आमचे सर्वोच्च नेते. साहेबांनी एखादं स्टेटमेंट केल्यानंतर त्याच्याबद्दल प्रतिक्रिया देणं ही माझी लायकी नाही. मी त्याबद्दल बोलणार. क्या आपको लगता है कि बीजेपी है पूरे शिवसेना में जो फूट पड़ी हुई है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी? उसके बारे में मैंने मेरा बयान कल दिया है. उसके बाद हमारे नेता
पवार साहब ने भी बयान दिया है। महाराष्ट्र में जितनी जानकारी है उसके बारे में मैंने कल तक तो मुझे जो देखने को मिला वो मैंने बताया। दादा एक सवाल यहाँ पर हिंदी में कि अगर आप लोगों के पार्टी में भी क्या ये बात चर्चा होती है कि अगर शिवसेना में 40 से ज़्यादा विधायक इस बात को लेकर नाराज हैं कि एनसीपी के मंत्री या एनसीपी कांग्रेस के विधायकों की वजह से उन्हें तकलीफ है और अब वो लोग उद्धव ठाकरे का भी साथ छोड़ रहे हैं, उनकी पार्टी टूट रही है, तो क्या नैतिकता के आधार पर आप लोगों को खुद पीछे हट जाना चाहिए ताकि उद्धव ठाकरे की पार्टी बनी रहे? और अरे हमने कल नहीं बताया ना बाबा, पवार साहब ने बताया, मैंने बताया, हमारे प्रांताध्यक्ष ने बताया, राजेश टोपे जी ने बताया, हमारे पार्टी का सपोर्ट एज ए चीफ मिनिस्टर के नाते उद्धव जी के पीछे है, उनके साथ है हम सब। खूप साऱ्या प्रश्नांची